गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को पता है अपन YouTube वीडियो माध्यम से VPS कैंपस टॉक से 12th जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं, 12th बायो की, जिसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो उसमें अपन के पास जो मुख्य बिंदु था उसमें अपन ने ब्लड अर्थात रक्त का अध्ययन कर लिया है। रक्त के बारे में अपन ने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आज अपना जो टॉपिक है वो रक्त में ही जो रक्त की कोशिकाएं हैं उनके कुछ परिचय की बात करते हैं अपन। रक्त का जो संगठन था उसमें अपने पास दो भाग उपस्थित है रक्त के। कौन कौन से? प्लाज्मा, जिसका अपन ने वहां विवरण देख लिया था कि प्लाज्मा दो भागों में विभाजित है। एक तो जल वाटर जो लगभग 90% है और बाकी अकार्बनिक और कार्बनिक भाग उपस्थित है जो 10% है। इनका भी विवरण अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट बात करें तो रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी हैं? रक्त कणिकाएं हैं RBC रेड ब्लड सेल्स, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। ये मुख्य बिंदु रहे हैं अपने। आज अपन बात करेंगे इन्हीं सेल्स की, इन सेल्स की और रक्त के कार्य की, फंक्शन ऑफ ब्लड की। आरबीसी की बात करें तो इसे बेसिकली टर्म में अपन कहते हैं इरिथ्रोसाइट, ये नाम ध्यान रखें। WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स कंफर्म है। ये अपना रक्त का कुछ परिचय। आज अपन बात करेंगे यहाँ पर रक्त की विभिन्न कोशिकाओं की। तो देखो, रक्त के विभिन्न कोशिकाओं की बात करें उसमें सबसे पहले कोशिका है आरबीसी। आरबीसी के परिचय की बात करें तो आरबीसी के परिचय में सबसे पहले इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। मुख्य बिंदुओं की बात करें आरबीसी की तो आरबीसी जो है वो रक्त की महत्वपूर्ण कोशिका है और लगभग 99% रक्त कणिकाएं यही होती हैं। 99% रक्त कणिकाएं यही होती हैं जिनका वॉल्यूम, आयतन बात करें कि रक्त कणिकाओं में कितना आयतन रखती हैं तो महिलाएं और पुरुष जो मेल और फीमेल हैं उनमें इनका आयतन अलग अलग है। मेल की बात करें तो मेल में इनका आयतन होता है 5.5 mm³ पर 100 ब्लड। मीन्स आप कह सकते हो 100 ml of mm³ ब्लड में ये 5.5 मिलियन होती हैं, मिलियंस होती हैं। मीन्स आप कह सकते हो 55 lakhs इनकी नंबरिंग है, जबकि फीमेल्स में इनकी नंबरिंग कम है। फिजिकली अवेयरनेस की वजह से जिनकी नंबरिंग होती है 4.7 मिलियन mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है। नेक्स्ट, इसका शेप कैसा होता है तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए बाइकॉन्केव शेप्ड की होती है। बाइकॉन्केव शेप्ड द्विअवतल आकार की होती है, द्विअवतल आकार की होती हैं जिससे इनके सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके। साइज, शेप हो गई। साइज की बात करें तो मानव की जो मेमल्स की बात करें उसमें ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो इनकी आरबीसी जो है वो अप्रॉक्स 7 to 8 माइक्रोमीटर लॉन्ग एंड विड्थ में बात करें तो 1 to 2 माइक्रोमीटर विड्थ में होती है। कंफर्म है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें
आरबीसी की, तो इसके लाइफ स्पान की, तो लाइफ स्पान की अगर अपन बात करते हैं, आरबीसी के लाइफ स्पान की अगर अपन बात करें तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान है वो होता है 120 डेज, जिसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो इसका फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, इसका फॉर्मेशन जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर अपन बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो होता है लीवर। लेकिन जैसे ही एडल्ट स्टेज आ जाती है, एडल्ट स्टेज की बात करें, एडल्ट स्टेज की बात करें तो एडल्ट में यह है बोन मैरो, बोन मैरो में फॉर्म होती है। कंफर्म, जो एडल्ट है, राइट है, बोन मैरो में कंफर्म होती है, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके मेन फंक्शन की, तो आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ये मेजर फंक्शन होता है आरबीसी का। कंफर्म है। 120 डेज के बाद आप ध्यान रख सकते हैं, इसको स्प्लीन में क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है आरबीसी को, जिसका एक मेजर कंटेन भी अपन बात करेंगे कि इसके अंदर कौन सा कंटेन होता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन को ही कहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन कंटेन होता है, जिसकी एवरेज वॉल्यूम है 12 to 16 mm³ और 100 ऑफ ब्लड पर 100 ऑफ ब्लड। ठीक है, ये मैग्नीज भी है, फंक्शन में है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन को आरबीसी से निकाल लिया जाता है और स्प्लीन में इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, स्प्लीन में इसे क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यह है आरबीसी का मेजर फंक्शन। यहीं पर अपन बात करेंगे आरबीसी से रिलेटेड और अदर सब्सटेंस की, जिसमें मेनली अपने पास आरबीसी और सेकंड जो सेल है वो है डब्ल्यूबीसी। सेकंड जो सेल है डब्ल्यूबीसी, ये न्यूक्लियोटाइड सेल्स है, न्यूक्लियोटाइड सेल्स है और कलरलेस है, कलर कुछ भी नहीं होता इनका। मेन जो इनका फंक्शन है वो इम्यूनिटी पावर के लिए है, क्योंकि ये फाइट करती है इन्फेक्शन के थ्रू, फाइट इन्फेक्शन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वॉल्यूम की, क्या वॉल्यूम है, तो इनका वॉल्यूम होता है 700 से लेकर 7000 से लेकर 8000 तक mm³ ऑफ 100 ऑफ ब्लड। कंफर्म है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के परसेंटेज की, रेशियो की, तो जहां पर 600 आरबीसी है वहां डब्ल्यूबीसी का एक सिंगल 1% वैल्यू ही रहती है, राइट है। तो डब्ल्यूबीसी का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, ये बहुत ही लेस नंबर में अपने पास बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स देखें। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट।
लेकिन नेक्स्ट सेल की भी अपन बात कर लेते हैं यहीं पर। ब्लड प्लेटलेट्स, जिन्हें बेसिकली V.P, इनकी जो वॉल्यूम होती है, नंबरिंग जो है वो रहती है 1.5 से 3.5 लाख। फंक्शन क्या है इनका, मेजर फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉटिंग। जब भी कोई इंजरीज रहती है तो इंजरी के बाद ब्लड क्लॉटिंग करना मेजर फंक्शन है ब्लड प्लेटलेट्स का। इनकी नंबरिंग बहुत रेयर है, 1.5 से 3.5 लाख। कंफर्म। ये सबसे लास्ट सेल है ब्लड की, ब्लड प्लेटलेट्स। ये अपने पास ब्लड की सेल्स थी। यहीं पर अपन बात करेंगे अब फंक्शन ऑफ ब्लड की। ब्लड का क्या फंक्शन है इसकी बात करते हैं अपन। फर्स्ट जो फंक्शन अपन देखते हैं ब्लड के फंक्शन की, ब्लड के कार्य की बात करें तो फर्स्ट क्या कार्य है, देखो ट्रांसपोर्टेशन जितना भी वर्क होगा वो सब किसके द्वारा होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनके ट्रांसपोर्ट के लिए ऑक्सीजन और CO2 के लिए, ऑक्सीजन और CO2 के लिए ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कौन करता है, ब्लड। सेकंड, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। ये भी किसका मेजर फंक्शन है, ब्लड का। कंफर्म। इसके साथ साथ ही ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिशन का, जो फूड न्यूट्रिएंट्स है उन फूड न्यूट्रिएंट्स को क्या करना, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है। इसके अलावा जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको ट्रांसपोर्ट करना, फाइट करना इन्फेक्शन के थ्रू, क्योंकि अपने को पता है WBC जो ब्लड की मेजर सेल्स हैं वो इन्फेक्शन के थ्रू क्या करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करती हैं, फाइट करती हैं। तो ये ब्लड के क्या है, मेजर फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन बात करेंगे RBC के सरफेस पर मिलने वाले एंटीजेंस की, जिनके बेस पर अपन ब्लड ग्रुप को बनाएंगे। ब्लड ग्रुप जो कंप्लेन है उसकी बात करेंगे अपन। कंफर्म है। आप सब लोग ब्लड से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ें, ब्लड के फंक्शन याद रखें, ब्लड के मुख्य जो कार्य हैं उनको ध्यान रखें, और साथ साथ ही आप वीडियो लेक्चर्स को पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। कल अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में किसकी, ब्लड ग्रुप की, रक्त समूह है की, जो क्या होते हैं, RBC की सतह पर उपस्थित एक एंटीजन है, एक प्रतिजन है। कंफर्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, सब अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू बॉयज, थैंक यू।